प्राचीन समय की बात है, जब एक आश्रम में गुरुदेव अपने शिष्य को शिक्षा देने के लिए काफी ज्यादा मान्य थे। वह गुरुदेव सभी को शिक्षा देकर देश के कल्याण के लिए भेज देते थे। एक दिन शाम के समय गुरुदेव ने अपने तीनों शिष्यों को अपने पास बुलाया। जब वह तीनों शिष्य अपने गुरु के पास आते हैं तो वह अपने गुरु से बोलते हैं, हे गुरुदेव, क्या हम जान सकते हैं कि आज इस समय हमें बुलाने का क्या कारण है? क्या आप हमें कोई नई शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं? तभी गुरुदेव बोले, हे शिष्यों, आप सभी की शिक्षा आज संपूर्ण हो चुकी है। अब वह समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी की एक नई पहचान बनाने के साथ साथ आपने जो शिक्षा प्राप्त की है उससे लोगों का कल्याण करें। अपने सीखे गए ज्ञान को लोगों के कल्याण में लगाकर आप और ज्यादा ज्ञानी बन सकते हैं। आप कल से ही देश विदेश में अपनी शिक्षा का प्रचार करेंगे। आवश्यकता अनुसार अपनी शिक्षा का उपयोग करके जन कल्याण में योगदान देंगे। इतना कहने के बाद गुरुदेव उन्हें कहते हैं कि अब आप जाके थोड़ा विश्राम कर लें। कल सुबह से ही आपको इस आश्रम को छोड़कर जाना है। इतना कहकर गुरुदेव दोबारा से अपने ध्यान में लग जाते हैं और वह तीनों शिष्य अपने कक्ष में चले जाते हैं। रात के समय उन तीनों शिष्यों के साथ उनका एक दोस्त भी आकर बैठ जाता है और बोलता है कि कल से आप तीनों आश्रम से विदाई ले रहे हैं, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? तब एक ब्राह्मण पंडित शिष्य बोलता है, आपने तो अभी अपनी शिक्षा समाप्त भी नहीं की है, आपके पास ज्ञान की कमी है, आप हमारे साथ नहीं चल सकते। तब वह मित्र बोला, आप सभी ने शिक्षा बहुत अच्छे से प्राप्त की है, अगर मैं आपके साथ रहूंगा तो मैं भी जल्दी से शिक्षा ग्रहण कर लूंगा। इसके बाद वो तीनों पंडित बोलते हैं कि तुम्हारे पास शिक्षा कम है, इसलिए अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो हमारी हंसी होगी। लोग कहेंगे कि जितना ये मूर्ख है उतने ही यह भी होंगे। तुम्हारी वजह से हम हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते, इसलिए तुम अभी यहीं रहो। वह मित्र बोला, तो आप सब कह दीजिएगा कि मैं आपका नौकर हूँ, तब तो कोई आप पर नहीं हंसेगा। तीनों एक साथ बोले, हाँ अब ठीक है, अब तुम हमारे साथ चल सकते हो। अब तीनों ब्राह्मण और उनका दोस्त सुबह सुबह जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल में चलने के बाद तीनों ब्राह्मणों को भूख लगती है। तब एक ब्राह्मण बोलता है, काफी समय से चलते चलते अब भूख लगने लगी है, अब तो चला भी नहीं जा रहा है। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है जो फलों से लदा हुआ था। वह तीनों ब्राह्मण उस पेड़ पर लगे फल तोड़ना चाहते हैं, लेकिन फल ऊंचाई पर लगे होने के कारण इनके हाथ वहां तक नहीं पहुंचते। यह तीनों ही उछल उछल कर फलों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फल हाथ नहीं आते। तभी उनका दोस्त बोलता है कि मेरे पास एक विचार है, इस विचार से आप सभी अच्छे फल खा सकते हैं। तब एक पंडित बोलता है, हम सब ज्ञानी हैं, तेरे पास तो ज्ञान भी नहीं है, तेरे पास विचार कहाँ से आया? तभी वह मित्र पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ता है और तीनों ब्राह्मणों को दे देता है। फिर वह मित्र बोला, आप सभी के पास किताबी ज्ञान है, मैं किताबी ज्ञान में तो कम हूँ, लेकिन किस समय किस ज्ञान का प्रयोग करना है यह मुझे काफी अच्छे से आता है। तीनों ब्राह्मण उस मित्र को देखकर हंसते हैं और फल खाकर आगे बढ़ने लगते हैं। जंगल में काफी समय तक चलने के बाद उन्हें वहां पर एक हड्डियों का कंकाल देखने को मिलता है। अब यह चारों हड्डियों के कंकाल को देखकर चर्चा करने लगते हैं कि यह हड्डियों का कंकाल किसका होगा। यह हड्डियां अलग अलग हुई हैं। एक ब्राह्मण कहता है, यह शेर का कंकाल है। दूसरा बोलता है, नहीं नहीं, यह तो किसी अन्य जानवर का कंकाल है। अब सब आपस में इसी विचार में लग जाते हैं। तभी
एक ब्राह्मण कहता है, इस बात को साबित करने के लिए कि ये कौन है, हमें अपनी शिक्षा का उपयोग करना चाहिए जो हमें गुरु के द्वारा प्राप्त हुई है। इसके बाद एक ब्राह्मण बोलता है, तुम सही कहते हो। यह पता लगाने के लिए कि यह किसका कंकाल है, हमें अपनी शिक्षा का ही सहारा लेना पड़ेगा और मैं यह शिक्षा जानता हूँ। मैं इन सभी बिखरी हुई हड्डियों को एकत्र करके कंकाल में बदल सकता हूँ। तभी एक ब्राह्मण पंडित अपनी विद्या का इस्तेमाल करके वो बिखरी हुई हड्डियों को एक कंकाल में बदल देता है जो कि उसी जानवर का था जिसकी ये हड्डियां थीं। उसके बाद दूसरा पंडित बोलता है कि मेरे पास गुरुदेव के द्वारा दी गई एक ऐसी शिक्षा है कि मैं इस शिक्षा का उपयोग करके यह पता लगा सकता हूँ कि यह कंकाल किसका है। फिर वह ब्राह्मण गुरुदेव की शक्तियों का प्रयोग करके उस कंकाल के ऊपर मांस और खाल लगा देता है, जिससे पता चल जाता है कि यह कंकाल तो शेर का ही है। इसके बाद उनका मित्र उन तीनों से कहता है, हम सभी यहाँ अपनी शिक्षा खराब कर रहे हैं, हमें अपनी शिक्षा को जन कल्याण में लगाना है जो कि हमारे गुरुदेव ने बताया है। तभी एक पंडित बोलता है, हाँ यह बात सही है, हम आगे बढ़ते हैं। तभी दूसरा पंडित बोलता है, तुम सभी ने अपनी शिक्षाओं का उपयोग किया है, अब मेरी बारी है। मेरे पास एक ऐसी शिक्षा है जो आप सभी के पास नहीं है। यह शिक्षा गुरुदेव ने केवल मुझे ही दी थी। वह बोलता है कि मेरे पास वह शिक्षा है कि मैं इस शेर को जीवन दान दे सकता हूँ। तभी दूसरा पंडित बोला कि यह प्रकृति के विरुद्ध है, हम इस प्रकार अपनी शिक्षा खर्च नहीं कर सकते। उन तीनों का वह समझदार मित्र कहता है कि अब मैं आपका साथ नहीं दे सकता। अगर आप इस शेर को जीवित रखना चाहते हैं तो मैं कुछ दूर चला जाता हूँ, क्योंकि आप सभी ज्ञानियों के बीच अब मेरा कोई स्थान नहीं है। तभी वह तीनों पंडित बोलते हैं, तुम डरपोक हो, तुम हमारे साथ नहीं चल पाओगे, तभी तो तुम शिक्षित नहीं हो। अगर तुम्हारे पास शिक्षा होती तो तुम ऐसे डरते नहीं। पर उस मित्र ने कहा कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं शिक्षित नहीं हूँ, अब मेरा आपके साथ खड़े होने का कोई भी काम नहीं है। ऐसा कहकर वह दूर ऊपर जाकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी तीसरा पंडित अपनी शिक्षा का उपयोग करके शेर को जीवन दान दे देता है। उनका दोस्त पीछे पेड़ पर से यह सब देख रहा होता है। जैसे ही शेर के शरीर में जीवन आता है, वह उन तीनों पंडितों को देखता है। वह शेर भूख की वजह से मर गया था। जैसे ही उसे जीवन मिला, उसकी भूख जाग गई और उसने उन तीनों ब्राह्मणों पर वार कर दिया और एक साथ उन तीनों ब्राह्मणों को अपना भोजन बना लिया। इस तरह वह तीनों मूर्ख पंडितों की मृत्यु हो जाती है और उनका मित्र अपना जीवन बचा लेता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान तब तक व्यर्थ है जब तक हम उसका सही इस्तेमाल करना ना सीखें। अगर हम अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा ज्ञान हमें कहीं भी नहीं पहुंचा सकता। अगर आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो उस ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए, उसको सही दिशा दीजिए। अपनी शिक्षा का गलत इस्तेमाल करके हम केवल अपना ही नुकसान करते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।